बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को बाहिफाजत घर ना पहुंचाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब को दोपहर 2 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन पेश नहीं हुए। अदालत ने दोनों अफसरान को सुबह 10 बजे तलब किया था। अदालत ने हुक्म जारी किया कि अफसरान आज पेश ना हुए तो कल शोकास्ट नोटिस जारी किया जाएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं। हारून, मज़ीद क्या अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने पर कैसरा इलाही जो परवेज इलाही की अहलिया हैं उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को जो है 9:45 बजे तक पेश होने की मोहलत दे दी है। इससे कबल जो अदालत ने सुबह 10 बजे इनको पेश होने का हुक्म दिया था, जिस पर समाअत शुरू हुई तो अदालत को बताया गया कि परवेज इलाही को किस तरह जो है केनाल रोड से गिरफ्तार किया गया। इनके वकील ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने अदालत को तमाम वाकया जो है वो बताया और जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आप लोगों ने उन्हें नहीं बताया कि इनके पास की अदालती ऑर्डर है, क्या उन्होंने कोई आपको किसी और अदालत का ऑर्डर दिखाया था। तमाम नसरुल्लाह वड़ाइच ने अदालत को बताया कि ये तमाम वक्त जो है 1 मिनट के अंदर वो नामालूम अफराद परवेज इलाही को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गए, जिस पर अदालत ने डीआईजी ऑपरेशन और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया था। 10 बजे जब समाअत शुरू हुई तो सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि दोनों जो अफसरान है वो सूबे से बाहर गए हुए हैं सरकारी दौर पे, इसमें पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हुक्म दिया 11 बजे तक पेश होकर बताएं कि वो खुद आ रहे हैं या नहीं, वरना हम शोकाज नोटिस जारी कर देंगे। जिस पर दोबारा समाअत शुरू हुई 11 बजे, तो अदालत ने 2 बजे तक का वक्त दिया है और दोनों अफसरान को जाती हैसियत में जो है वो दोपहर 2 बजे तलब किया और अदालत ने यह भी कहा अगर वो पेश नहीं होते तो इनके खिलाफ जो है तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। जी मोहम्मद हारून, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चौधरी परवेज इलाही की अचानक तबीयत खराब हो गई। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस का काफिला परवेज इलाही को लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से इस्लामाबाद के लिए रवाना। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में चौधरी परवेज इलाही की अचानक तबीयत खराब हो गई। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस का काफिला परवेज इलाही को लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से अहम खबर दें, चौधरी परवेज इलाही की अचानक तबीयत खराब हो गई। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को चेकअप के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस पर तफसीलात जान लेते हैं इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा चौधरी परवेज इलाही की तबीयत कैसी है, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, इब्तदाई तौर पर जो जेल जराये से मालूमात हुई हैं वो यही है कि परवेज इलाही साबिक वजीर आला जो कि अटक जेल में बंद हैं, उनकी तबीयत अचानक खराब हुई है और उनको फौरी तौर पर पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का फैसला किया गया। जराये के मुताबिक जो जेल हुकाम और जिला पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में साबिक वजीर आला को इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ पर डॉक्टर मुख्तलिफ टेस्ट करके खत्मी राय कायम करेंगे कि आखिर परवेज इलाही को किस किस्म की बीमारी या शिकायत का सामना है। क्योंकि वक्ती तौर पर अटक जेल में मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन वो इतनी अपग्रेडेड नहीं है कि परवेज इलाही को वहां पर रखा जा सके या खत्मी राय कायम की जा सके। इसीलिए इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साबिक वजीर आला को मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि वहां पर मौजूद माहिर डॉक्टर्स न सिर्फ उनके टेस्ट कर रहे बल्कि उस राय दें कि आखिर परवेज इलाही को हॉस्पिटल में रखना जरूरी है या वापस अटक जेल भेजा जाएगा। जी सही इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। साइफर गुमशुदगी केस चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर ड्यूटी जज के रूबरू समाअत। बाबर अवान, सलमान सफदर, शुएब शाहीन अदालत में पेश। बाबर अवान ने कहा, आप ड्यूटी जज हैं, हमारी इस्तदा है कि जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त सुन लें। जबकि ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास बोले, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का केस है और मेरे पास इसका इख्तियार नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात मोहम्मद सुल्कुनैन छुट्टी पर होने की वजह से समाअत नहीं कर सके। मुल्क भर में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी है। कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया। शहर में अक्सर दुकानदारों के पास चीनी का स्टॉक खत्म हो गया। दीर लोयर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपये पहुँच गई। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 50 रुपये इजाफा हुआ। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब है, जबकि शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अपडेट करें, मुल्क भर में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी है। कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया।
शहर में अक्सर दुकानदारों के पास चीनी का स्टॉक ही खत्म हो गया है। दीर लोयर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए पर पहुंच गई। पेशावर में भी चीनी की डबल सेंचुरी। एक हफ्ते के दौरान कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी गायब है। शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपए इजाफा हुआ है और मुल्क भर में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी है। आपको बता रहे हैं इस हवाले से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया है। चीनी की कीमत में इजाफा देखने को आ रहा है। दीर लोयर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए पर पहुंच गई है। आपको इस बारे में बताएं कि एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है और चीनी के 50 किलो थैले में 1200 रुपए तक का इजाफा देखने में आया है। मुल्क भर में चीनी की धुआंधार बैटिंग जारी है और कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया है। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। दीर लोयर में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए पर पहुंच गई है और चीनी के 50 किलो थैले में 1200 रुपए तक का इजाफा देखने को आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि चीनी की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो भी की जा रही है और कोयटा में परचून रेट 220 का हिंसा क्रॉस कर गया है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की जो कीमत है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। दीर लोयर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपए पर पहुंच गई है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद इलियास, इस हवाले से क्या देखते हैं आप? चीनी की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, पहले ही महंगाई अरूज पर है। जी ये तो एक जो है कि चीनी की जो कीमत में इजाफे की जो बुनियादी वजह जो बताई जा रही है, क्योंकि काफी अर्सा पहले गवर्नमेंट की जानिब से भी इस बात की निशानदेही की गई थी कि चीनी की जो है स्मगलिंग अरूज पर पहुंच गई है और चीनी की स्मगलिंग 5 लाख टन, तो इस बारे में गवर्नमेंट की जानिब से भी जराये ने बताया था कि 5 लाख टन चीनी जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो गई। और ये जो स्मगलिंग होने की वजह से चीनी की मुकामी सतह पर जो है वो जो कंजम्पशन है वो डबल डिमांड हो गई, तो इसकी वजह से चीनी की जो कीमत है वहाँ जो अफगानिस्तान में ज्यादा अच्छी मिल रही थी, तो स्मगलर ज्यादातर उधर ही स्मगलिंग कर रहे थे ताकि वो चीनी ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर सकें। इसके बाद जब ये पता चला कि चीनी की डिमांड बढ़ गई और स्मगलिंग वगैरह बढ़ी, तो उसकी वजह से कुछ होर्डिंग कर ली गई। होर्डिंग करने की वजह से भी चीनी की कीमत में जो है 50 रुपए जो फी किलो जो इजाफा एक हफ्ते में देखने में आया, इसकी यही बुनियादी वजह बताई जा रही है। इनसे स्मगलिंग जो है वो काफी ज्यादा हुई है और इस पर हालांकि गवर्नमेंट की जानब से FBI की जानब से ये रखा गया था कि इसकी जो चेकिंग की जाएगी, इसके ऊपर जो लास्ट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी वो कहती थी कि कैमरों में इनकी निशानदेही की जाएगी कि किसको ये इसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा की जाएगी और FBI इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि किधर चीनी दी जा रही है, कौन सी मार्केट में दी जा रही है। इस सूरत हाल की वजह से चेक एंड बैलेंस होगा, लेकिन वो चेक एंड बैलेंस वो जो है वो कोई देखने में नहीं है और चीनी की जो स्मगलिंग है वो इस वक्त अरूज पर थी, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ गई। फिर इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। इस तमाम जो सूरत हाल को देखते हुए जो चीनी की है कि चीनी की जी खदशा हो जाएगा, कि खदशा पैदा किया गया कि जी चीनी की शॉर्टेज होगी, इस वजह से कीमत में इजाफा देखा गया। कि बुनियादी वजह चीनी की ऐसी है नहीं है कि कोई शॉर्टेज वगैरह, लेकिन एक मसनूई किल्लत पैदा करके और जो उसकी वजह से कीमत में इजाफा कर दिया गया। जी ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की कीमत रातों रात बढ़ गई। गुज़श्ता रोज 50 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। हमारे नुमाइंदे यासिर अली हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। यासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, जो बिजली के बिलों से लोग पहले ही परेशान थे, जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब 1 किलो चीनी की कीमत भी 200 रुपए तक पहुंच गई है। पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 200 रुपए है, जो गुज़श्ता हफ्ते तकरीबन 150 रुपए तक फी किलो मिल रहा था। अब एक हफ्ते में उसकी कीमत में 50 रुपए तक इजाफा हो गया है। जो ताजर है उनसे हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि चीनी जो है वो अब एक तो अफगानिस्तान, इसकी दो वजूहात है। एक तो इसको अफगानिस्तान स्मगल किया जा रहा है, जबकि दूसरी वजह यह है कि गुज़श्ता 20 दिनों से पंजाब से चीनी नहीं आ रहा। जो ताजर है वो डेर इस्माइल खान से चीनी को यहाँ तक लेकर आते हैं, उसके बाद आम लोगों पर फरोख्त करते हैं।
तो जो आम मार्केट है यहाँ पर 1 किलो जो 50 किलो तेल की कीमत है वो 9,100 रुपये तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो 50 किलो तेल की कीमत है उसमें 50 रुपये तक का इजाफा, जो तकरीबन 10,000 रुपये तक का इजाफा हुआ है। तो लोग महंगाई से पहले ही परेशान थे। जो अशिया खुदरनोश से उसकी कीमतें पहले से ज़्यादा थी, अब चीनी की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर पर भी गुज़िश्ता एक माह से चीनी दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो चीनी की कीमत तकरीबन 150 रुपये में आवाम को फरोख्त की जाती है, जबकि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जिन लोगों को चीनी दिया जाता है उसकी कीमत 100 रुपये तक है। ताहम वहाँ पर भी गुज़िश्ता एक माह से चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि आम मार्केट है उसमें यहाँ पर चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो ताजर है उनका यह कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो चीनी की कीमत 250 रुपये तक भी पहुँच सकती है। जी यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आवाम का एहतजाज रंग ले आया। बिजली बिलों पर रिलीफ देने का फैसला। सितंबर में 300 यूनिट तक के बिल में 3,000 रुपये कमी मुतवक्के है। 60 से 70 हज़ार रुपये के बिलों में 13,000 रुपये तक कमी का इम्कान है। निगरां हुकूमत को IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया, बातचीत जारी है। वेलकम बैक। एशिया कप के पाक भारत मैच पाकिस्तान शिफ्ट कर दिए जाएं। पाकिस्तान ने भारत को तजवीज़ दे दी। इस पर मजीद बात करते हैं। स्पोर्ट्स एडिटर जाहिद मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, क्या देखते हैं, क्या कहीं और मैच शिफ्ट किए जा सकते हैं, तवक्को है? देखिए, जो ताज़ा प्रेडिक्शन है वहाँ पे मुकामी महकमा मौसमियात की, तो कोलंबो जो है वहाँ वो मुसलसल बारिशों के घेरे में है और हैरानकुन तौर पर रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर तक बारिशें रहेंगी। 17 को शेड्यूल है एशिया कप का फाइनल कोलंबो में। 9 तारीख से लेके 17 तक 6 मैचेस अभी एशिया कप के ऐसे हैं जो कि कोलंबो में होने हैं, लेकिन बारिशों ने परेशानी कर दी है। इधर ज़का अशरफ साहब ने फोन किया है अपने ACC के सदर को, जय शाह को, और उनको तजवीज़ दी है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, जो कि जाहिर है पहले भी इनकार कर चुकी है, ये मैचेज जो UAE में कराए जा सकते हैं, अबू धाबी में या दुबई में कराए जा सकते हैं, जबकि जो बाकी टीमें हैं उनके मैचेस पाकिस्तान में होने चाहिए। फिलहाल इस पर गौर जारी है और जो श्रीलंकन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं वो भी अजीबोगरीब हैं, क्योंकि बारिशें शदीद हैं। कोलंबो है, आपको याद है पाकिस्तान जो इंडिया का मैच था उसमें जो है दुनिया भर के करोड़ों शायकीन की नजरें उस पर होती हैं, उसमें बहुत सा पैसा भी इन्वॉल्व होता है और इंटरेस्टिंग मराहल में जाके सिर्फ इंडियन टीम ने बैटिंग की, पाकिस्तान की बारी नहीं आई और बारिश की वजह से मैच में एक पॉइंट दे दिया गया। जब मुद्दतों इंतजार किया जाता है कि बड़े इवेंट का और पाकिस्तान और भारत के टाकरे का, तो फिर ये भी इंतजार किया जाता है कि वो मैच फैसला कौन बनेगा और जाहिर है लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले जब नजम सेठी साहब का दौर था ज़का अशरफ से पहले, तो पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि ये मैचेस UAE में हो ताकि पाकिस्तान जो ऑफिशियली मेजबान है वो वहाँ पे उनको गेट मनी भी हो सके। भारत को यहाँ लाने की कोशिश की गई, लेकिन जाहिर है BCCI और भारतीय हुकूमत जो है वो अड़ी हुई अपने मौके पे और एक खामखा एक जवाब बनाती है कि भारतीय टीम को सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जबकि यहाँ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, दुनिया की तमाम टीमें आ चुकी हैं। अगर नहीं भी आना था, अगर ये मैचेस आपका बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि बिला वजह जो है बहाने तराशता है भारत।